राधे राधे। आप सभी को हमारी चैनल धार्मिक भक्ति वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सुनाती हूँ सूर्यदेव की कथा। बोलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव व्रत कथा पढ़ने से होते हैं धन धान से परिपूर्ण। सूर्यदेव व्रत कथा मानता है कि अगर परिवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्यदेव की व्रत कथा। सूर्यदेव व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनाती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन की जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगे तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। उस सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनाती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा के सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात
सूरदेव राजा के सपने में आए, उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूरदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली रहती है, शांति रहती है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।